हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में गेस्ट शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो यह आपकी सबसे शानदार भर्तियों में से एक होने वाली है। क्योंकि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरी तरीके से आपको बिना परीक्षा वाली आपको यहाँ पे सीधी भर्ती होती है। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो इस भर्ती में आपको सैलरी 35,000 प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक कि अगर आपने बीएड और सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है, तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे शिक्षक बनने का सुनहरा मौका इस भर्ती में आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, एज लिमिट वगैरह क्या रखा गया है इस भर्ती में, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो डिटेल में आप लोगों को सारी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड किया है और विदाउट स्किप करके आप देखेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डायरेक्टली मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ के ऊपर मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें तो इसमें आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से यह वैकेंसी को रिलीज किया गया है। जहाँ पे देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको किस तरीके की वैकेंसी है और कौन कौन सब्जेक्ट्स वगैरह है वो भी आपको ध्यान से आपको देख लेना है। जैसे कि अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जब नीचे में आप आएंगे तो अब जैसे मैं इसको नीचे में स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है। क्या है तो इसमें आप जब देखेंगे तो जो आपको पीजीटी और टीजीटी के यहाँ पे जो शिक्षक है, तो उनको अगर विथ क्वालिफिकेशन अगर पूरी तरीके से क्वालिफाई है तो उनको 35,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। पीजीटी वालों के लिए अगर विदाउट क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपने सीटेट और यहाँ तक अगर आपने बीएड नहीं पास किए हैं, तो आपको 31,000 आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स, देखिए इसमें तो यहाँ पे टीजीटी के लिए 33,000 रहने वाली है क्वालिफिकेशन के साथ में। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो केवल ग्रेजुएशन है, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन या फिर पीजी पास किया है तो आपको 29,000 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि आगे जब ऊपर में जब आप देखेंगे क्वालिफिकेशंस वगैरह बताया गया है तो आपको वहां पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले इस भर्ती में देखें तो सबसे फर्स्ट जो आपकी सब्जेक्ट है पीजीटी इंग्लिश की सब्जेक्ट होने वाली है, पीजीटी मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए सब्जेक्ट है और पीजीटी फिजिक्स के लिए सब्जेक्ट होने वाली है। दोस्तों, अगर देखें इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह की क्या यहाँ पे बताया गया, तो सिंपली अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट किया है यानी कि पीजी कोर्स किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको 50% मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए, यानी 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए एज पर द डिटेल गिवन वैल्यू अगेंस्ट एवरी पोस्ट विद एटलीस्ट 50% जो है एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंप्लीट कंपोनेंट अगर आपके पास है, यानी कि बीएड अगर नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो इस भर्ती में अगर आपने केवल पीजी किया है, इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री किया है 50% मार्क के साथ में, तो जिस सब्जेक्ट में जैसे कि मान के चलिए कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर पीजी किया है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पीजी किया हो और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वगैरह यहाँ पे रहना अनिवार्य है। एंड फ्रेंड्स, देखिए इसमें तो आपको बीएड का जो डिग्री है एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर अपने 50% मार्क के साथ में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर अपने 3 ईयर वाला भी अगर बीएड या फिर एमएड का कोर्स किए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पे पीजीटी के लिए यहाँ पे किस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री वगैरह होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको इंक्लूड में बताया गया है। तो मैंने आपको ऊपर में बता दिया था कि पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश में मास्टर डिग्री चाहिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो यहाँ पे बताया गया, तो इसमें पीजी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड अगर पोस्ट की देखें फ्रेंड्स, तो जो आपकी पोस्ट है 5 नंबर में टीजीटी हिंदी की सब्जेक्ट्स के लिए होने वाली है। तो हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, फिर संस्कृत आपकी सब्जेक्ट है, टीजी में मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट होने वाली है, टीजीटी साइंस की है, टीजीटी संस्कृत की सब्जेक्ट है, फिर टीजीटी सोशल साइंस की है, फिर टीजीटी इंग्लिश की सब्जेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात करें कि इन सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या बताया गया, तो सारे पोस्ट की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें अगर आपने 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री किया है विद 50% मार्क के साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर या फिर ऑनर्स डिग्री भी किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ में, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास है, तो सब्जेक्ट का इंडिविजुअली भी है तो भी आप इसमें एग्रीगेट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने पीजी किया है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन कंसर्न सब्जेक्ट या फिर एनी स्पेशलाइजेशन वगैरह है कंसर्न सब्जेक्ट में विद 55% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बी नंबर में बताया गया कि बीएड डिग्री जो है आपके पास एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है उसके साथ में 50% आपके पास बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
एंड फ्रेंड्स देखें तो इस भर्ती में आपको जो है टीजीटी के लिए बताया गया है कॉलम नंबर सी में कि क्वालिफाई इन सेंट्रल टेट, यानी कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और पेपर 2 भी क्वालिफाई अगर आपने किया है। एक बात का और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्या तो एक बात जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया या फिर पीजी किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई सिर्फ करने से आपको नहीं होगा। क्योंकि देखिए तो अगर आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि आपने केवल ग्रेजुएशन पास किया और यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर देते हैं और कोई और व्यक्ति है जिसके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ में बीएड भी और साथ ही में उसने सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई किया है, तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, बल्कि जिन्होंने बीएड किया है और साथ ही में सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया तो उनको यहाँ पे प्रायोरिटी देने वाली है। और साथ ही में देखें तो इस भर्ती में जब आप आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको जो है सारे सब्जेक्ट मैंने बताया गया कि जो आपके हिंदी सब्जेक्ट है तो इसमें स्टडी में इलेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन वगैरह में आपके पास होनी चाहिए, तो ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। फिर मेन सब्जेक्ट में यहाँ पे जब देखेंगे साइंस में, तो साइंस में जैसे कि बायोलॉजी लाइफ साइंस है, और सब्सिडी सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जूलॉजी भी है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉटनी के लिए देखें तो केमिस्ट्री और जूलॉजी का यहाँ पे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे जो सब्सिडी वगैरह में होता है तो वो यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए होने वाली है। और कंप्यूटर साइंस के ऊपर में देखिए क्वालिफिकेशन इसकी क्या होगी, तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए की अगर डिग्री किया है विद 50% मार्क के साथ में पास किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स किए हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वगैरह से किया है विद 50% मार्क के साथ में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स अगर आपने बीई या फिर बीटेक भी किया है तो कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में विद 50% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के रूप में। एंड फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट पोस्ट में, तो जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी आर्ट की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर देखें तो क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट वगैरह में या फिर फाइन आर्ट्स में, विजुअल आर्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में एटलीस्ट आपके पास 3 ईयर वाला जो ग्रेजुएशन है वो भी है तो भी आप टीजीटी आर्ट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स सेकंड पोस्ट की अगर देखें तो सेकंड आपकी पोस्ट है टीजीटी म्यूजिक के लिए होने वाली है, जिसमें अगर देखें तो अगर आपने इसकी क्वालिफिकेशंस की तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है विद म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में विद यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कंसर्ट सब्जेक्ट में भी एंड ऑल्सो एग्रीगेट करते हैं तो प्रोवाइड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडी इन 3 ईयर के डिग्री में अगर आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर म्यूजिक को अगर लिया है तो अप्लाई इसमें आप कर पाएंगे। और सेकंड पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो आपको पेट के लिए मेल है और पेट के लिए फीमेल सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें अगर आपने 4 ईयर का अगर बीपीईडी का कोर्स किए हैं विद 50% मार्क के साथ में तो आप यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में अप्लाई कर पाएंगे। और बैचलर डिग्री में देखें तो बैचलर डिग्री में अगर आप फिजिकल एजुकेशन किए या फिर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स वगैरह में किए हैं एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करें तो इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह तो देखने को नहीं मिलता है, बट इसका जो इंटरव्यू है इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इसमें खास होती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो अभी आपको इंटरव्यू यहाँ से पूछे जाते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अब मान के चलिए कि आप फ्रेशर्स हैं, इससे पहले कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिए तो आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका जवाब अगर आपके पास नहीं होता है तो आपको वहीं पे रिजेक्ट करके आपको भगा दिया जाता है, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं। या फिर आपको वहीं पे आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि आप कॉल करके आपको आगे बताया जाएगा, जैसा होगा उस कंडीशन में आपको वहाँ पे कॉल करके बताया जाएगा। तो इस तरीके की जब बात कही जाती है तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाली है। तो इस कारण से तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको जो भी इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस आते हैं और उसका जो आंसर्स होते हैं तो उसका फुल तरीके से और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन और यहाँ पे जो इंटरव्यू में जो बार बार क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और ये हमारे इसमें जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उसमें बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिसको अगर आप एक बार अगर देख लेते या फिर पढ़ लेते तो आपको इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी और उसका आंसर आपको देने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स अगर देखें तो इसमें आपको मैंने एक पीडीएफ को तैयार किया है जहां पे आपको मात्र 99 रुपीज़ में आपको वह पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अगर देखें तो आप इसका फॉर्म का पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, तो फॉर्म का पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाऊंगा व्हाट्सएप पे ही, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और देखिए दोस्तों तो आप कैसे यहाँ पे इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस वगैरह का जो पैटर्न रहता है उसमें किस तरीके से पूछा जाता है तो उसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 776104
6831। फ्रेंड्स ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ पे कॉल नहीं करनी है क्योंकि हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, इस कारण से वो कॉल आपको रिसीव नहीं कर पाएंगी। जैसे आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो उसका मैसेज का इंस्टेंट आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगी। दोस्तों अगर देखें तो इसमें आपको मात्र 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पे इस फॉर्म का आपको PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी अगर चाहिए तो यहीं पर आपको व्हाट्सएप पे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके लिए अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको अगर चाहिए तो इसके लिए अलग से आपको 49 रुपीज़ आपको अगर पेड करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे केवल और केवल अगर PDF आप यहाँ पे ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे इस 49 रुपीज़ को आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर मेरा सजेशन आप देखना चाहें तो आप डायरेक्टली 99 रुपीज़ का PDF ले लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको वहाँ पे समझा दी जाएगी। अगर आप PDF लेते हैं तो, अगर आप PDF नहीं लेते हो तो आपको 49 रुपीज़ पहले आपको पेड करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कि इस भर्ती में कब और क्या और कैसे है। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और एक बात को आप और यहाँ पे ध्यान रखना कि इस भर्ती में क्या एज लिमिट वगैरह है, तो वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एज में एज वगैरह आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के बाद भी या फिर वर्क इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। जैसे कि देखें तो इस भर्ती में आपको क्या एज लिमिट वगैरह है, तो 31 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग आपकी जो मिनिमम एज है, यानी कि कम से कम जो एज है 21 ईयर कंप्लीटली होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पे 65 ईयर्स तक के जो टीचर्स हैं इसमें भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसकी जो सैलरी है क्वालिफिकेशन के साथ में 35,000 रहने वाली है PGT के लिए, और विदाउट क्वालिफिकेशन के लिए आपको 31,000 यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से जो आपको यहाँ पे है मॉक इंटरव्यू होगी, यानी कि वॉक ऑन इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और आपको एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह पूरी तरीके से आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है या परमानेंटली आपको जॉब नहीं होने वाली है। यह जो सेशन है 2026 से 27 सेशन के लिए यह जॉब होगी। अगर आपको यहाँ पे लगेगा जो आपके हेड होंगे उनको अगर लगेगा कि आप अच्छे से वर्क करें, अच्छे से टीचिंग करें, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जो रहता है उसको यहाँ पे इंक्रीज भी किया जाता है। और एक बात को और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस इंटरव्यू का तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको आप सिंपली अगर रीड कर लेंगे या फिर एक बार देख लेंगे तो आपको इंटरव्यू अच्छे से यहाँ पे निपट जाएगी। और इंटरव्यू में एक बात का और आपको ध्यान क्या रखनी है, तो जो यहाँ पे जिस सब्जेक्ट आपको उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि सब्जेक्ट से भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो आपको डायरेक्टली आपको एक लेक्चरर रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को आपको वहाँ पे अच्छे से एक बार डेमो क्लासेस वगैरह आपको देने पड़ेंगे। जो कि डेमो क्लास की अगर बात करें तो 20 से लेकर के 30 मिनट की आपको यहाँ पे एक डेमो क्लासेस वगैरह होती है। और इस डेमो क्लास में आपको एक अच्छे से आपको क्या है, किसी भी जिस सब्जेक्ट की आपकी जो टॉपिक है उसको उस टॉपिक को आपको क्या करना है, तो अच्छे से आपको यहीं पे घर पे ही अभी से ही आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेनी है। और उस टॉपिक को है जैसे आप स्कूल या फिर कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू के बाद में, तो आपको डायरेक्टली आपको उस लेक्चरर रूम में आपको जाकर उस टॉपिक को अच्छे से समझा देना है। और इस तरीके से समझाना है ताकि जो बैक बेंचर्स है उनको भी समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है, उस क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करना है। अगर आपको उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो आप वहीं पे आप बता सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी और टॉपिक को वहाँ पे समझा दें और वहीं पे आपको कुछ ज़्यादा ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है, बट आपको इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि इस भर्ती में आप किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह देंगे, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो डायरेक्टली मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आप चाहे तो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमसे भी डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया है स्टार्टिंग में ही, आप अगर स्किप करके नहीं देखे होंगे देखे होंगे तो आपको पता नहीं चला होगा। तो इस फॉर्म को क्या करना है, तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्म को खुद से हैंड रिटन में फॉर्म को भर लेना है। और भरने के बाद में डायरेक्टली एक एड्रेस में आपको बताऊंगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा तो मैं आपको एड्रेस वगैरह भी वहीं पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और सारी इन्फॉर्मेशन डेट वगैरह भी, डेट तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, बट एड्रेस यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिल रही तो इससे मुझे भी हेल्प मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बैठा हूँ, मुझे भी नीड होती है मनी की, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे खुद से हैंड रिटन में वगैरह में भर लेंगे, और इसको भरने के बाद आपको डायरेक्टली क्या है, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह का, तो उसको आपको डायरेक्टली जब वॉल कॉल इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको ओरिजिनल ध्यान रखना है, ओरिजिनल को और फोटो कॉपी को दोनों को ले जाना है। बट जो ओरिजिनल है उसको आपको वहाँ पे जमा नहीं करवानी है, बल्कि केवल और केवल आप वहाँ पे फोटो कॉपी ही आप वहाँ पे दिखाना है। अगर वहाँ से ओरिजिनल मांगा जाता है तो ओरिजिनल दिखा दीजिएगा, बट जमा आपको
ओरिजिनल वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, आप अपना डॉक्यूमेंट को क्यों खतरे में डालेंगे। मान के चलिए आपको वहाँ पे अगर सेलेक्ट नहीं किया जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट फंसने या फिर खो जाने का भी यहाँ पे डर रहता है, तो इसलिए आप यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह को शेयर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इंटरव्यू टाइमिंग वगैरह की बात करें तो जो इसका इंटरव्यू का जो टाइमिंग है, जैसे कि टीजीटी साइंस के लिए, पीजीटी यहाँ पे फिजिक्स के लिए, टीजीटी मैथ्स के लिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको यहाँ पे जो टाइमिंग है 13 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से है। तो आप यहाँ पे 8:45 में आप जाकर के वहाँ पे पहुँच जाइएगा, या फिर 8:30 में तक वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के। और टीजीटी सोशल साइंस की बात करें या फिर पीजीटी हिस्ट्री के लिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत के लिए, तो इसका जो टाइमिंग है 14 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से यहाँ पे इंटरव्यू का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स देखिए, टीजीटी कंप्यूटर के लिए, फिर पेट मेल के लिए, पेट फीमेल के लिए, टीजीटी म्यूजिक या फिर टीजीटी आर्ट के लिए, तो इन सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे जो है 15 जुलाई 2026 को यहाँ पे इसका जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा और सुबह 9 बजे से ही स्टार्टिंग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर कुछ भी अगर मन में आता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे इस फॉर्म का पीडीएफ चाहिए या फिर इसमें फॉर्म को कैसे भरना है या फिर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी, इसके लिए आपको 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर फॉर्म का जो पीडीएफ वगैरह रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, अगर आप डायरेक्टली हमसे लेते हैं तो उसको आपको डायरेक्टली 99 रुपीज़ में आपको फॉर्म का पीडीएफ और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वहीं पे आपको शेयर कर दी जाएगी ओनली 99 रुपीज़ में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।